Good evening, student. This is Yogendra Depande, and today I am going to explain you class 9th mathematics. Okay, so in this section we will solve some problem related to the quadrilateral. Means exercise number 8.1. Exercise number 8.1. तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चंस होंगे आज इस सेक्शन में हम इसको डिस्कशन करेंगे. ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें. ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5 रेशियो 9 रेशियो 13. ओके, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं. तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. मीन्स क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स को हमें फाइंड करना है. तो हम इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा राइट करेंगे. देखिए जो सोल्यूशन है हमारा उसमें हम राइट करेंगे कि लेट द रेशियो बी एक्स. तो मैंने क्या सपोज कर लिया कि उनका जो रेशियो वो कितना है, एक्स है, और जो एंगल है वो किस रेशियो में, 3:5 रेशियो 9 रेशियो 13. ओके, और हम ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो दिस विल बी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, अब सबको आप ऐड कर लीजिए. 5, 3, 8, 9, 17 और 17, 13, 30 implies that 30x equals to 360 डिग्री. ओके, एंड x इक्वल्स टू 360 बाई ये और ये कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू 12. x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई. तो जो आपका फर्स्ट एंगल होगा, फर्स्ट एंगल वो कितना है, 3x है. तो 3x मीन्स 36 डिग्री, क्योंकि जब x की वैल्यू को आप इसके प्लेस पर पुट करोगे तो 12 3 जा कितना होगा, 36. सेकेंड एंगल व्हाट, सेकेंड एंगल 5x इक्वल्स टू 60. थर्ड 12 इंटू 9 व्हाट, 12 9 जा 108. एंड फोर्थ एंगल इक्वल्स टू 12 इंटू 13. ये कितना हो जाएगा, 150, नहीं सॉरी 156. ओके, तो आप सारे एंगल्स को काउंट करके देख सकते हैं कि तीनों का, चारों एंगल का सम 360 आता है. एक रे 36 और 60, 108 और 156. अगर हम इन एंगल्स को काउंट करेंगे तो इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा. ओके, नाउ सेकेंड वन इज अ if the diagonal of parallelogram are equal then show that it is a rectangle. देखिए हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है. ऐसे सपोज दैट A B C D. ओके, दिस एंड दिस आर इक्वल. ओके, तो हमें देखिए ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD दोनों क्या है, इक्वल है. तो आप राइट कर लो गिवन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इक्वल्स टू BD. ये गिवन. ओके, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल. ओके, तो हम प्रूफ में इसको राइट करते हैं. तो देखिए हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल्स होंगे वो अगर हम दिखा दिए, हम ये जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. अगर मैंने बाय द वे किसी भी टाइप से किसी भी दो एंगल्स को अगर दिखा दिया कि 90 डिग्री होगा, तो बाई पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से हम ये बोल देंगे कि उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. ओके, तो पहले तो हमें ये गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है.
तो पैरेललोग्राम है, तो इस क्वेश्चन को पहले हमें क्या दिखाना होगा कि इसमें इसके अपोजिट एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। ओके ओके, तो हम राइट करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल बी सी डी ये ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ए डी सी वी है। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में, तो आप ध्यान से देखिए, पहले हमें ये बोला गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल होगा, तो मीन्स बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये कैसे आया? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, और देखिए दोनों में ये जो सी डी साइड है, ये दोनों के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। बी सी डी एंड ए डी सी, तो दोनों में सी डी इक्वल्स टू सी डी क्या होगा? कॉमन होगा। ओके, सी डी इक्वल्स टू सी डी क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन होगा। ओके, और हमें ये गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये क्या है? गिवन है। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट? देखिए बी सी किसके इक्वल है? बी सी है ए डी के, तो यहाँ पर बी सी और पी पहले पर है और सी थर्ड प्लेस पर, तो इधर हो जाएगा ए डी और कौन बचा? सी। ठीक, तो ये कौन से प्रॉपर्टीज हो गई? साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए कि कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल भी बाई सी पी सी टी से क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ये कैसे है? बाई सी पी सी टी। ये बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। और ध्यान से देखिए कि जब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। तो अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल हुई, तो ये लाइन इसके लिए क्या हुई? एक ट्रांसवर्सल हुई, जो इसको सी पर एंगल पर कट करेगी और डी एंगल पर कट करेगी। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं आल्सो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल, भाई को इंटीरियर एंगल। ओके, और अभी मैंने ये प्रूव कर दिया है कि बी सी डी किसके इक्वल है? ए सी डी के। तो आप ए डी सी के, सॉरी ए डी सी प्लस का ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए डी सी बी सी डी के इक्वल है, और मैंने प्रूव कर दिया ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट हम ये भी राइट कर सकते हैं एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, मीन्स कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक रोम्बस है, सॉरी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा। तो पहले तो देखो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो रोम्बस होती है उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। अगर मैंने बाय द वे इसको कहीं से ये प्रूव कर दिया कि इसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो हम ये बोल देंगे कि ये क्या होगा? रोम्बस होगा। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कि जो हमें गिवन है, तो गिवन में हमें क्या है? आप इधर राइट कर लीजिए, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल
okay, in which OA equals to OC and OB equals to OD and they are bisect at 90 डिग्री। कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री। ओके, तो देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, एक व्हाट, ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए अगर हम ये दिखा दें कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और अगर इक्वल हुए, सॉरी अपोजिट साइड नॉट अ पैरेलल, इक्वल मीन्स अगर हम ये साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दे तो मीन्स मेरा जो वर्क है वो मैं आधा कंप्लीट कर लूँगा। ओके, मैं अपने आधे वर्क को क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, तो हम टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो राइट कर लेते हैं। टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। ओके, प्रूफ में हम राइट कर लेते हैं इधर। देखिए जब हमें साइड्स को इक्वल अगर प्रूव करना होता है, रोम्बस दिखाना होता है, तो वहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेते हैं, मतलब कि जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। जैसे ये साइड हुई और ये साइड, ये और ये, मतलब व्हाट, आमने सामने वाले ट्रायंगल्स को हम नहीं लेंगे, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो उसको लेते हैं। जैसे ये और ये नहीं ले सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हमें ये दिखाना होगा तो ऑल साइड इक्वल दिखाने का मतलब कि ये और ये अगर इसको हम इक्वल दिखा दें तो हमारा वर्क हो सकता है। तो आप राइट कर लो, इन ट्रायंगल AOD इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल AOB वी हैव, कौन से ट्रायंगल, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर हम ये राइट कर सकते हैं, देखिए दोनों में हमारा क्या है, OA इक्वल्स टू OA कॉमन हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OA कॉमन होगा। आप वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, OA इधर भी है और OA इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। ओके, एंड और क्या हो सकता है, और आपको ये भी गिवन है कि एंड दे आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये और ये आप, ये और ये दोनों डायगोनल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स आप राइट कर सकते हो OD इक्वल्स टू OB, ये कहाँ से है, गिवन है, सॉरी OD इक्वल्स टू OB, ये क्या है आपको गिवन है। ओके, और देखिए आपको ये भी गिवन है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, तो ये एंगल आप ये भी राइट कर सकते हैं, एंगल व्हाट, AOD इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि दे आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट द 90 डिग्री, तो जब ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर होंगे तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो हमारा ट्रायंगल AOD is congruent to triangle AOB by what, by side angle side congruency। ओके, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि hence जब ये देखिए हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो AD इक्वल्स टू AB, AD इक्वल्स टू AB बाई CPCT, तो ये बाई CPCT प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कौन, ये देखिए AD और ये AB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाई CPCT से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके ओके, तो बट इसको रोम्बस बोलने से पहले हम इसमें थोड़ी सी एक थीम राइट कर देंगे। हम थोड़ा सा थीम ये राइट करेंगे कि इफ द डायगोनल ऑफ quadrilateral bisect to each other then it is a parallelogram। देखिए मैंने यहाँ पर थीम ये राइट किया कि हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। फिर से बात को सुनिए, मैंने बोला कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नॉट अ 90 डिग्री,
90 डिग्री पर नहीं, ओनली बाइसेक्ट। अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर भी हमारे लिए कंडीशन यही है, ये बोला गया है कि ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हमें गिवन है यहाँ से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। तो देखिए ये भी यक्स है, ये भी यक्स और ये भी, ऑल साइड्स तो यक्स हो गई। तो मीन्स ये क्या हो गया, हमारी चारों साइड्स क्या हुई, इक्वल हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस ए बी सी डी इज अ रम्बस, ए बी सी डी इज अ रम्बस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। बट देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से हम और प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारा ए बी सी डी है, पहले इस बात को हम ये प्रूव कर दें कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे। अगर हमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेकर के कांग्रुएंट प्रूव करके हम ये दिखा सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल होगा। फिर हमें ये दिखाना होगा कि ये दोनों साइड्स क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो बाई सिपिसिटी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो बट हम बोल देंगे बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैंने दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ तो ये साइड और ये साइड क्या होंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर क्या होता है कि पैरेलल और इक्वल होता है तो वो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और जब पैरेललोग्राम हुआ तो फिर वहाँ से आप इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को जो मैंने ये वर्क किया, तब उसके बाद आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो बट मुझे बेटर ये लगा कि अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ कि इफ़ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। अगर इस बात को हम प्रूव करके, इस बात को अगर मैं आपको बता करके ट्रायंगल को प्रूफ कर दूं, तब भी हमारा क्या हो सकता है, काम इजीली हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कई सारी बातें हमें सीखने को भी मिलेगी और उसको प्रूव भी करना है। हमें ये बोल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, सपोज दैट दिस इज अ स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ओके। और ये क्या है, इसके डायगोनल बी डी है एंड दिस इज अ डायगोनल ए सी। तो आपको क्या गिवन है, राइट कर लो, गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स सपोज दैट ये ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम राइट प्रूफ में चलते हैं। तो हम प्रूफ इस बात को करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी इसलिए है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कई पार्ट को प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा इसलिए इसकी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो हम राइट कर लेते हैं। पहले तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल दिखाना है। तो मीन्स ये ए सी और बी डी कैसे आएगा, जब मैं ट्रायंगल ए डी सी को राइट करूँ और बी सी डी को राइट करूँ। तो अब राइट कर लो, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी भी है। ओके, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो ए डी इक्वल्स टू बी सी। कैसा है ये, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर,
ये साइड इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा, बट सी डी इक्वल्स टू सी डी क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। ओके, एंड ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि स्क्वायर के ऑल एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर 90 डिग्री। सो वी हैव टू राइट इट, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 10 ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एक साइड दो 1 2 और एंगल दो साइड और एक एंगल से मैंने बोल दिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। ओके ओके, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो देन वी कैन राइट इट ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ए सी और बी डी दोनों क्या हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी से इक्वल होंगे। तो देखिए हमारे पास यही स्क्वायर था, ओके, ए बी सी डी। तो हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया ए सी इक्वल्स टू बी डी, बट अब हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें ये दिखाना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो अब अगेन सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि अगेन इन ट्रायंगल, देखिए हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं जो सामने सामने को, ये और ये। तो हम राइट कर लेते हैं इन एंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम क्या राइट कर सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये कहाँ से है, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड के स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, नहीं सॉरी, आप वर्टिकल एंगल अपोजिट मत राइट करिए, आप ये राइट कर लो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एंड डी सी ओ इक्वल्स टू बी ए ओ, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारा ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा ये ट्रायंगल और ट्रायंगल। तो हम यहाँ से ये भी राइट कर सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ ए बाई सी पी सी टी। ओके, क्योंकि जब हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड सॉरी ओ डी इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ ए बाई सी पी सी टी से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर लिया, बट हमें अभी ये प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, मीन्स हमें ये दिखाना है कि ये जितने भी यहाँ पर एंगल्स बनेंगे सारे के सारे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होंगे। ओके, तो इसको भी प्रूव करना बहुत ही ईजी है। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं कि एंगल 90 डिग्री कैसे होता है। ओके, तो देखिए फिर से मैं फिगर यहाँ पर आपको ड्रा कर दे रहा हूँ। फिगर ये था ए बी सी सॉरी ए बी डी, इधर सी और इधर ओ है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम राइट करते हैं कि इन ट्रायंगल
तो हम राइट कर लेते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB वी हैव। जब इन दोनों ट्रायंगल को राइट करेंगे तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं AB इक्वल्स टू AD। ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, साइड ऑफ स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर के साइड, ओके। और OA क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OA कॉमन, ओके ओके। एंड OD इक्वल्स टू OB, OD इक्वल्स टू OB, देखिए यहाँ पर मैंने प्रूव भी किया, OB इक्वल्स टू OD, ये कहाँ से है, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ओके। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय विच प्रॉपर्टी, देखिए साइड, ओके, और फिर ये साइड और ये साइड, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ओके, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOB, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, ठीक। तो बट हम ये भी जानते हैं कि ये क्या है, डायगोनल है, डायगोनल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि हेंस एंगल AOD प्लस एंगल BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ये एंगल AOD प्लस BOA, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर, ओके। बट एंगल AOB इक्वल्स टू AOB, AOD इक्वल्स टू AOB, एंगल AOD प्लस एंगल AOD, ओके, BOA या AOB दोनों बात एक ही है, इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, तो वी कैन राइट इट एंगल AOD इक्वल्स टू किसके इक्वल है, AOB के, AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। तो आई होप you can understand, guys. If you have any doubt or a problem, so you can comment me, okay. Thank you.